पढ़ेंगे लेविंसन चैप्टर नंबर 37 डीएनए एनवेलप्ड वायरसेस। हर्पीस वायरस में 6 इंपॉर्टेंट ह्यूमन पैथोजेंस हैं। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 एंड 2, वेरिसेला जोस्टर वायरस, साइटोमेगालोवायरस, एप्स्टेन बार वायरस एंड ह्यूमन हर्पीस वायरस 8। द कॉज ऑफ कैपोसिस सार्कोमा। सारे हर्पीस वायरस जो है वो स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं। हर किसी के पास एक आइकोसाहेड्रल कोर है जो सराउंड होता है एक लाइपोप्रोटीन एनवेलप के साथ। जीनोम इसका जो है वो लीनियर और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। वायरल में पॉलीमरेज नहीं होता। ये लार्ज 120 से 200 नैनोमीटर का डायमीटर होता है। सेकंड इन साइज ओनली टू पॉक्स वायरस। हर्पीस वायरस रेप्लिकेट करते हैं न्यूक्लियस में फ्रॉम इंट्रा न्यूक्लियर इंक्लूजन्स, और ये ओनली वायरस हैं जो ऑब्टेन करते हैं अपना एनवेलप बाय बडिंग फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। वायरल ऑफ द हर्पीस वायरस पोजेस करता है टेग्यूमेंट। ठीक है, ये जो टेग्यूमेंट होती है ये लोकेटेड होती है बिटवीन द न्यूक्लियो कैप्सिड एंड द एनवेलप, इन दोनों के बीच में। इस स्ट्रक्चर में रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं जैसे कि हमारी जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन फैक्टर जो प्ले करते हैं रोल इन द वायरल रेप्लिकेशन। हर्पीस वायरस नोटेड है फॉर देयर एबिलिटी टू कॉज लेटेंट इन्फेक्शन, ये कॉज करवाते हैं। एन इन्फेक्शन में अक्यूट डिजीज़ जो होती है वो फॉलो होती है बाय एसिम्प्टोमेटिक पीरियड, जिसके दौरान वायरस रहता है क्विसेंट लेटेंट स्टेट में। जब पेशेंट एक्सपोज होता है इंसाइटिंग एजेंट से या इम्यूनोसप्रेशन होती है तो रीएक्टिवेशन ऑफ द वायरस रेप्लिकेशन एंड डिजीज़ कैन अकर। कुछ हर्पीस वायरस के साथ हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस सिम्टम्स सब्सिक्वेंट एपिसोड के सिमिलर होते हैं टू दोज ऑफ द इनिशियल वन। हाउएवर विथ अदर्स जैसे वेरिसेला जोस्टर वायरस सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है रिगार्डिंग द मैकेनिज्म के जिससे जो है ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और साइटोमेगालोवायरस इनिशिएट करते हैं और मेंटेन करते हैं अपनी लेटेंट स्टेट। शॉर्टली आफ्टर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्ट करता है न्यूरॉन्स को, अ सेट ऑफ लेटेंसी एसोसिएटेड ट्रांसक्रिप्ट्स लैट्स सिंथेसाइज होते हैं। ये जो लैट्स प्रोटीन है ये नॉन कोडिंग रेगुलेटरी आरएनए सप्रेस करते हैं वायरल रेप्लिकेशन को। प्रिसाइज मैकेनिज्म कि जिससे ये करते हैं वो हमें नहीं पता। प्रोसेस जिससे लेटेंसी टर्मिनेट होती है और रीएक्टिवेशन होती है वायरल की रेप्लिकेशन का वो अनक्लियर है, लेकिन वेरियस ट्रिगर जैसे कि सनलाइट, फीवर और स्ट्रेस हमें पता है। साइटोमेगालोवायरस जो है वो इस्टेब्लिश करता है लेटेंसी बाय प्रोड्यूसिंग माइक्रो आरएनए, और वो माइक्रो आरएनएज इनहिबिट करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए जो वायरल रेप्लिकेशन के लिए चाहिए होती है। आल्सो साइटोमेगालोवायरस जीनोम इनकोड करता है प्रोटीन एंड आरएनए और प्रोटीन जिनको एबिलिटी होती है टू इनहिबिट द एपोप्टोसिस इन द इन्फेक्टेड सेल, मतलब कि वो इन्फेक्टेड सेल में एपोप्टोसिस को ही इनहिबिट कर देंगे। एपोप्टोसिस नहीं होगी तो मतलब वो सर्वाइव कर जाएंगे बहुत ज़्यादा। इनहिबिशन ऑफ द एपोप्टोसिस अलाउ करेगी इन्फेक्टेड सेल टू सर्वाइव। 3 ऑफ द हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 एंड 2 एंड वेरिसेला जोस्टर वायरस कॉज कराते हैं वेजिकुलर रैश, और ये वेजिकुलर रैश दोनों में होती है, प्राइमरी इन्फेक्शन में भी और रीएक्टिवेशन में। प्राइमरी इन्फेक्शन यूजुअली ज़्यादा सीवियर होते हैं देन द रीएक्टिवेशन। अदर 2 हर्पीस वायरस जो साइटोमेगल वायरस है और एप्स्टेन वायरस है उनमें रैश नहीं होती वेजिकुलर रैश। 4 हर्पीस वायरस जो जिनमें है हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1 एंड 2, वेरिसेला जोस्टर वायरस और साइटोमेगल वायरस इंड्यूस करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मल्टी न्यूक्लियर जायंट सेल्स जो माइक्रोस्कोपिकली लेजन्स में देखे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट इन जायंट सेल की बेस्ट इलस्ट्रेट होती है बाय टिजेंग स्मीयर जो रिवील करता है मल्टी न्यूक्लियर जायंट सेल को इन द स्मीयर टेकन फ्रॉम द पेनफुल वेजिकल्स इन द जेनाइटल्स कॉज्ड बाय हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2। हर्पीस फैमिली को सब डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरी में बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द सेल मोस्ट इन्फेक्टेड एंड द साइट ऑफ द लेटेंसी। अल्फा हर्पीस वायरस कंसिस्ट करते हैं हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस टाइप 1 एंड 2 एंड वेरिसेला जोस्टर वायरस, और ये किसको इन्फेक्ट करेंगे, ये एपिथेलियल सेल्स को प्राइमरीली, और कॉज कराते हैं लेटेंट इन्फेक्शन कहाँ पे, न्यूरॉन्स में, अल्फा वाले न्यूरॉन्स में, तो ये मोस्टली न्यूरॉन्स को इन्फेक्ट करेंगे। बीटा हर्पीस वायरस कंसिस्ट करता है साइटोमेगालोवायरस इसमें और ह्यूमन हर्पीस वायरस 6, और ये इन्फेक्ट करेंगे और लेटेंट होंगे इन द वैरायटी ऑफ द टिश्यू। थर्ड है हमारी गामा हर्पीस वायरस, ये कंसिस्ट करते हैं एप्स्टेन बार वायरस का और ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 कैपोसिस सार्कोमा एसोसिएटेड वायरस, और ये इन्फेक्ट करेंगे और लेटेंट होंगे प्राइमरी लिम्फोइड सेल्स में। टेबल में भी हम देख सकते हैं इनके क्लिनिकल फीचर्स कॉमन हर्पीस वायरस। ये टेबल गिवन है बुक में, इसमें भी आप देख सकते हैं, ये टेबल है इससे रिलेटेड। सर्टेन हर्पीस वायरस एसोसिएट होते हैं विथ या कॉज कराते हैं कैंसर इन द ह्यूमन, जैसे हमारा जो एप्स्टेन बार वायरस है वो एसोसिएटेड होता है विद बुर्किड्स लिम्फोमा।
ठीक है, और नेज़ोफेरेंजियल कार्सिनोमा। एंड ह्यूमन हर्पीस वायरस 8 जो है कॉज कराता है कैपोसिस सार्कोमा। कैपोसिस सार्कोमा ह्यूमन हर्पीस 8 कराता है। सेवरल हर्पीस वायरस कॉज कराते हैं कैंसर एनिमल्स में, जैसे ल्यूकीमिया मंकीज़ में और लिम्फोमेटोसिस चिकन में। अब हम पढ़ेंगे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। टाइप 1 एंड टाइप 2 डिस्टिंग्विश होती हैं दो मेन क्राइटेरिया से, एंटीजेनिसिटी और लोकेशन उनकी लेजेंस की। लेजेंस जो टाइप 1 से होती हैं वो अबव द वेस्ट होती हैं, जबकि जो हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2 से होती हैं वो बिलो द वेस्ट होंगी। सम फीचर टेबल में भी गिवन है। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 कॉज कराता है अक्यूट जिंजाइवोस्टोमेटाइटिस। रिकरेंट हर्पीस लेबियालिस भी होती है, कोल्ड सोर्स, केरेटोकंजक्टिवाइटिस, केराटाइटिस, इंसेफेलाइटिस भी प्राइमरीली इन द एडल्ट्स। हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2 जो है वो कॉज कराता है हर्पीस जेनाइटालिस, जेनाइटल हर्पीस, neonatal encephalitis and all other form of neonatal herpes and aseptic meningitis। इन्फेक्शन बाय 1 या 2 वायरस जो है वो कॉमन कॉज है ऑफ एराइथीमा मल्टीफॉर्म। ये स्किन रिएक्शन होता है जो ट्रिगर होता है बाय मेडिकेशन। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखें तो हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 एंड 2 स्ट्रक्चरली और मोर्फोलॉजिकली इनडिस्टिंग्विशेबल है। They can however be differentiated by the restriction endonuclease pattern of their genome DNA and by type specific monoclonal antisera against glycoprotein G। ह्यूमन नेचुरल होस्ट हैं दोनों HSV1 और 2 के लिए। समरी ऑफ रेप्लिकेटिव साइकिल देखें तो साइकिल बिगिन होता है जब हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस सबसे पहले बाइंड होगा टू हेपेरन सल्फेट ऑन द सेल सरफेस और फिर सेकेंड रिसेप्टर से, जिसको हम नेक्टिन कहते हैं। फॉलोइंग फ्यूजन ऑफ द वायरल एनवेलप विद द सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोकैप्सिड और टेग्यूमेंट प्रोटीन्स जो है वो रिलीज हो जाती हैं साइटोप्लाज्म में। वायरल न्यूक्लियोकैप्सिड ट्रांसपोर्ट होता है टू द न्यूक्लियस, जहाँ पे वो डॉक होगा टू अ न्यूक्लियर पोर और जीनोम डीएनए एंटर करेगा न्यूक्लियस में अलोंग विद द टेग्यूमेंट प्रोटीन VP16 के साथ। लीनियर जीनोम डीएनए अब सर्कुलर हो जाएगा। VP16 इंटरेक्ट करेगी विद द सेलुलर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर to activate the transcription of the viral immediate early protein, to activate transcription of viral immediate early genes by host cell RNA polymerase। immediate early messenger RNA ट्रांसलेट होता है into immediate early proteins में जो रेगुलेट करते हैं सिंथेसिस ऑफ अर्ली, जो रेप्लिकेट करेगा जीनोम को, एंड थाइमिडीन काइनेज। ये दो प्रोटीन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये इन्वॉल्व होती है इन द एक्शन ऑफ एसाइक्लोविर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है इफेक्टिव अगेंस्ट हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस। नोट करें कि अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस बाय हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस सब डिवाइड होती है इनटू 2 कैटेगरीज, इमीडिएट अर्ली एंड अर्ली। इमीडिएट अर्ली प्रोटीन वो होती हैं जो जिनकी मैसेंजर RNA सिंथेसिस एक्टिवेट होती है बाय प्रोटीन ब्रॉट इन बाय इनकमिंग पेरेंटल वायरन, दैट इज़ कि उनको कोई न्यू वायरल प्रोटीन सिंथेसिस रिक्वायर नहीं होती फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द 5 इमीडिएट अर्ली प्रोटीन। और जो अर्ली प्रोटीन्स हैं ऑन द अदर हैंड, इनको ये रिक्वायर करती हैं सिंथेसिस ऑफ न्यू वायरल रेगुलेटरी प्रोटीन टू एक्टिवेट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ देयर मैसेंजर RNA। वायरल DNA पॉलीमरेज रेप्लिकेट करता है जीनोम ऑफ द DNA को, एट विच टाइम अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस इज शट ऑफ एंड लेट प्रोटीन सिंथेसिस बिगिन। ये लेट स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ट्रांसपोर्ट होती हैं न्यूक्लियस में, जहाँ पे वायरॉन की असेंबली होगी। वायरॉन ऑब्टेन करेगा अपना एनवेलप बाय बडिंग थ्रू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एग्जिट द सेल विया ट्यूब्यूल या वैक्यूल्स दैट कम्युनिकेट विद द एक्सटीरियर। इन द लेटेंसी इन्फेक्टेड सेल, जैसे कि हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्टेड जो न्यूरॉन्स होते हैं, सर्कुलर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस DNA रिजाइड करता है इन द न्यूक्लियस और ये इंटीग्रेट नहीं होता इनटू द सेलुलर DNA। ट्रांसक्रिप्शन हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस DNA की लिमिटेड होती है टू अ फ्यू लेटेंसी एसोसिएटेड ट्रांसक्रिप्ट्स लेट्स। ये नॉन कोडिंग रेगुलेटरी RNA सप्रेस करते हैं वायरल की रेप्लिकेशन को। रीएक्टिवेशन वायरल की रेप्लिकेशन की होगी बाद में जब जीन इनकोडिंग लेट्स एक्साइज होंगे। अब हम देखेंगे हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की ट्रांसमिशन एंड एपिडेमियोलॉजी। टाइप 1 जो है वो ट्रांसमिट होता है ज़्यादातर स्लाइवा से, जबकि टाइप 2 सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। एज ए रिजल्ट टाइप 1 इन्फेक्शन होता है मेनली फेस में, जबकि टाइप 2 जो है वो जेनाइटल एरिया में। हाउएवर ओरल जेनाइटल सेक्सुअल प्रैक्टिसेस कैन रिजल्ट इन द टाइप 1 इन्फेक्शन ऑफ द जेनाइटल्स एंड 2 लेजन्स इन द ओरल कैविटी, और ये होता है इन अबाउट 10 to 20% ऑफ द केसेस। आदर ट्रांसमिशन होती है मोस्टली जब एक्टिव लेजन्स प्रेजेंट हों, एसिम्टोमेटिक शेडिंग में, दोनों
type 1 की और type 2 की does occur and play an important role in the transmission. Number of herpes simplex virus 2 infection markedly increase है in the recent year, जबकि type 2 जो है वो नहीं. Roughly 80% of the people US में इन्फेक्ट होते हैं दोनों 1 से 40% and have recurrent herpes labialis. Most primary infection by type 1 childhood में होता है as evidenced by the appearance of antibody. In contrast, antibody to the type 2 does not appear until the age of sexual activity. नेक्स्ट है पैथोजेनेसिस एंड इम्यूनिटी. वायरस रेप्लिकेट करता है स्किन में या म्यूकस मेम्ब्रेन में एट द इनिशियल साइट ऑफ इन्फेक्शन और फिर वो माइग्रेट करता है अप इन द न्यूरॉन बाय रेट्रोग्रेड एक्सोनल फ्लो और फिर लेटेंट हो जाता है इन द सेंसरी गैंग्लियन सेल्स में. इन जनरल जो टाइप 1 herpes simplex वायरस है वो लेटेंट होगा ट्राइजेमिनल गैंग्लिया में, जबकि टाइप 2 जो है वो लंबर या सैक्रल गैंग्लिया में. लेटेंसी के दौरान मोस्ट इफ नॉट ऑल वायरल डीएनए इज लोकेटेड इन द साइटोप्लाज्म rather than integrated into nuclear DNA, मतलब कि वो साइटोप्लाज्म में होगा. वायरस रीएक्टिवेट हो सकता है अपनी लेटेंट स्टेट से बाय अ वैरायटी ऑफ इंड्यूसर, जैसे कि सनलाइट की मदद से, हार्मोनल चेंजेस, ट्रॉमा, स्ट्रेस और फीवर. और इस वक्त ये माइग्रेट करेगा डाउन द न्यूरॉन और रेप्लिकेट करेगा इन द स्किन और लेजन्स होंगी. टिपिकल स्किन लेजन इज़ अ वेजिकल जिसमें सीरस फ्लूइड फिल्ड होता है विद द वायरस पार्टिकल एंड सेल डेब्रिस. जब वेजिकल रप्चर होगी वायरस लिबरेट होगा और ट्रांसमिट हो जाता है अदर इंडिविजुअल में. मल्टीन्यूक्लियर जाइंट सेल टिपिकली फाउंड होते हैं बेस ऑफ द herpes वायरस लेजन. इम्यूनिटी इज अ टाइप स्पेसिफिक बट सम क्रॉस प्रोटेक्शन एग्जिस्ट. हाउएवर इम्यूनिटी इनकम्प्लीट है और दोनों री इन्फेक्शन और रीएक्टिवेशन हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटिंग IgG. सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी इंपॉर्टेंट है इन लिमिटिंग द herpes वायरस क्योंकि इसकी सप्रेशन ऑफन रिजल्ट करेगी रीएक्टिवेशन, स्प्रेड एंड सीवियर डिजीज. नेक्स्ट हम देखेंगे क्लिनिकल फाइंडिंग्स. herpes simplex 1 जो है कॉज कराता है सेवरल फॉर्म ऑफ प्राइमरी और रिकरेंट डिजीजेस. नंबर 1 है जिंजाइवोस्टोमेटाइटिस. ये होता है प्राइमरीली चिल्ड्रन में और कैरेक्टराइज होता है बाय फीवर. इसमें इरिटेबिलिटी होती है, वेजिकुलर लेजन होती है माउथ में. प्राइमरी डिजीज़ मोर सीवियर है और लास्ट करती है लॉन्गर देन द रिकरेंसेस. लेजन्स हील होती हैं स्पॉन्टेनियसली इन 2 to 3 weeks. बहुत से चिल्ड्रन को एसिम्टोमेटिक प्राइमरी इन्फेक्शन होता है. नेक्स्ट है herpes labialis. फीवर, ब्लिस्टर्स या कोल्ड सोर, माइल्डर रिकरेंट फॉर्म और कैरेक्टराइज होते हैं बाय क्रॉप्स ऑफ वेजिकल यूजुअली म्यूकोकुटेनियस जंक्शन ऑफ द लिप्स में या नोज में. रिकरेंस फ्रीक्वेंटली रीअपियर होते हैं एट द सेम साइट. नेक्स्ट होती है केरेटोकंजक्टिवाइटिस. ये कैरेक्टराइज होती है कॉर्नियल अल्सर से और लेजन्स से कंजक्टाइवल एपिथेलियम की. रिकरेंसेस लीड करेंगे स्कारिंग एंड ब्लाइंडनेस. नेक्स्ट है इंसेफेलाइटिस. ये टाइप 1 से होती है, कैरेक्टराइज होती है नेक्रोटिक लेजन्स 1 टेम्पोरल लोब में. इसमें फीवर होता है, हेडेक, वॉमिटिंग, सीजर्स और एल्टर्ड मेंटल स्टेटस टिपिकली क्लिनिकल फीचर है. ऑनसेट एक्यूट हो सकता है या प्रोट्रैक्टेड ओवर सेवरल डेज. डिजीज़ होती है एज अ रिजल्ट ऑफ आइदर प्राइमरी इन्फेक्शन या रिकरेंस. मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग रिवील करती है लेजन्स. एग्जामिनेशन स्पाइनल फ्लूइड की शो करेगी मॉडरेट इंक्रीज ऑफ लिम्फोसाइट्स. अब मॉडरेट एलिवेशन होती है अमाउंट ऑफ प्रोटीन की और नॉर्मल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज होगा. herpes simplex 1 इंसेफेलाइटिस में हाई मोर्टेलिटी रेट है और कॉज कराता है न्यूरोलॉजिक सीक्वेले इन दोज हु सर्वाइव. नेक्स्ट है herpetic whitlow. ये पस्ट्यूलर लेजन होती है स्किन की ऑफ द फिंगर और हैंड और ये होती है इन द मेडिकल पर्सनल एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट्स लेजन्स. नेक्स्ट है herpes gladiatorum. एज द नेम इम्प्लाई ये होता है रेसलर्स में और अदर्स में जिनको क्लोज बॉडी कॉन्टैक्ट होता है. ये कॉज होता है प्राइमरीली बाय टाइप 1 herpes से और इसमें वेजिकुलर लेजन होगी हेड, नेक एंड ट्रंक में. नेक्स्ट होती है इसमें एक्जेमा herpeticum. कपोसिस वेरिसिलिफॉर्म एरप्शन. ये इन्फेक्शन है स्किन का एट द पेशेंट विद एटोपिक डर्माटाइटिस. वेजिकुलर लेजन सीन होती है एट द साइट ऑफ द एटोपिक डर्माटाइटिस एक्जिमा. मोस्ट केसेस चिल्ड्रन में होते हैं. herpes में नेक्स्ट होता है डाइसेमिनेटेड इन्फेक्शन जैसे ईसोफेजाइटिस और नमोनिया. ये इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में होती हैं जिनको डिप्रेस टी सेल फंक्शन होता है. herpes simplex टाइप 2 कॉज कराता है सेवरल डिजीज दोनों प्राइमरी और रिकरेंट. सबसे पहले जेनाइटल herpes. ये कैरेक्टराइज होता है पेनफुल वेसिकुलर लेजन मेल में और फीमेल जेनाइटल्स में एंड एनल एरिया में. लेजन मोर सीवियर होती है और प्रोट्रैक्ट होती है इन द प्राइमरी डिजीज देन इन द रिकरेंस. प्राइमरी इन्फेक्शन एसोसिएट होते हैं, उनमें फीवर भी होगा और इनगोइनल एडिनोपैथी. एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन होगा दोनों में, मेन में इन द प्रोस्टेट या यूरेथ्रा में और वुमेन में सर्विक्स में. और ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं टू ऑफ अदर इंडिविजुअल्स. मैनी इन्फेक्शन आर एसिम्टोमेटिक
मैनी इन्फेक्शन एसिम्प्टोमेटिक है, लेकिन मैनी पीपल हैव एंटीबॉडी टू herpes simplex type 2 बट हैव नो हिस्ट्री ऑफ डिजीज। अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% herpes genital केस होते हैं बाय टाइप 2, रिमाइंडर टाइप 1 से होते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ ओरोजेनिटल कॉन्टैक्ट। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसकी है कि सप्रेसिव कीमो prophylaxis for herpes type 2 lesions should be considered because lesion caused by 2 are more likely to recur than the lesion caused by type 1। नेक्स्ट होती है नियोनेटल herpes type 2 में ओरिजिनेट होती है चीफली फ्रॉम द कॉन्टैक्ट विद द वेसिकुलर रीजन्स विद इन द बर्थ कनाल। कुछ केसेस में आल्दो विजिबल लेजन नहीं होती। टाइप 2 शेड होता है इनटू द बर्थ कनाल एसिम्प्टोमेटिक शेडिंग और इन्फेक्ट करता है चाइल्ड को ड्यूरिंग बर्थ। नियोनेटल herpes वेरी करता है फ्रॉम सिवियर डिजीज डाइसेमिनेटेड लेजन या इंसेफेलाइटिस टू माइल्डर लोकल लेजन स्किन में, आई में या माउथ में, टू एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन। नियोनेटल डिजीज प्रिवेंट होती है बाय परफॉर्मिंग सीजरियन सेक्शन इन द वुमेन जिसको आइदर एक्टिव लेजन हो या पॉजिटिव वायरल कल्चर हो। दोनों herpes simplex वायरस 1 and 2 कैन कॉज सीवियर नियोनेटल इन्फेक्शन जो कि एक्वायर होते हैं आफ्टर बर्थ फ्रॉम कैरियर्स हैंडलिंग द चाइल्ड। डिस्पाइट की उनकी एसोसिएशन विद द नियोनेटल इन्फेक्शन, neither herpes simplex 1 nor 2 causes the congenital abnormality to any significant degree। सीरियस नियोनेटल इन्फेक्शन मोस्ट लाइकली होता है जब मदर एक्सपीरियंस करती है प्राइमरी herpes इन्फेक्शन देन अ रिकरेंट इन्फेक्शन फॉर 2 रीजंस। नंबर 1, अमाउंट ऑफ वायरस जो प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग प्राइमरी इन्फेक्शन वो ग्रेटर होता है दैन ड्यूरिंग द सेकेंडरी इन्फेक्शन। और दूसरी बात ये है कि मदर जिसको प्रीवियसली इन्फेक्ट हो कैन पास IgG अक्रॉस द प्लेसेंटा जो कि प्रोटेक्ट करता है नियोनेट को फ्रॉम सीरियस डाइसेमिनेटेड इन्फेक्शन। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस तीसरी बात ये है कॉज होती है herpes simplex type 2 और यूजुअली ये माइल्ड होती है सेल्फ लिमिटेड डिजीज विद फ्यू सीक्वेले। दोनों herpes simplex 1 और 2 इन्फेक्शन एसोसिएट होते हैं विद एरिथेमा मल्टीफॉर्म। रैश ऑफ एरिथेमा मल्टीफॉर्म अपीयर होती है एज अ सेंट्रल रेड एरिया जो सराउंड हुआ होता है विथ रिंग ऑफ नॉर्मल स्किन आउटसाइड ऑफ विच इज़ अ रेड रिंग। टारगेट या बुल्स आई लेजन भी कहते हैं। लेजन टिपिकली मैक्यूलर होती है या पेप्यूलर और होती है सिमेट्रिकली ऑन द ट्रंक, हैंड्स एंड फीट। रैश थॉट होती है टू बी इम्यून मेडिएटेड रिएक्शन, हम इसको कहते हैं कि ये हुआ है टू द प्रेजेंस ऑफ herpes simplex वायरस एंटीजन। एसाइक्लोविर यूजफुल होती है इन प्रिवेंटिंग द रिकरेंट एपिसोड ऑफ एरिथोमा मल्टीफॉर्म probably by reducing the amount of HCS herpes simplex virus antigen. Many drugs, especially sulfonamide among the antimicrobial drug, commonly cause कराते हैं erythema multiforme. Other prominent infection cause include है mycoplasma pneumonia and viruses जैसे कि hepatitis B virus and hepatitis C virus. Erythema multiforme major जिसको also हम कहते हैं स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम, ये कैरेक्टराइज होता है बाय फीवर, इरोसिव ओरल लेजन्स और एक्सटेंसिव डी-स्क्वेमेटिंग स्किन लेजन्स। एम नमूनिया इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन है, कॉज है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम का। नेक्स्ट है लेबोरेटरी डायग्नोसिस। इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक प्रोसीजर आइसोलेशन होती है ऑफ द वायरस फ्रॉम द लेजन बाय ग्रोथ इन द सेल कल्चर। टिपिकल साइटोपैथिक इफेक्ट होता है 1 से 3 दिन में, जिसके बाद वायरस आइडेंटिफाई होता है बाय फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग ऑफ द इन्फेक्टेड सेल या by detecting the virus specific glycoprotein in enzyme linked immunosorbent assay ELISAs। herpes simplex virus 1 डिस्टिंग्विश होता है by 2 से using monoclonal antibody against glycoprotein G often in an ELISA test। rapid presumptive diagnosis can be made from skin lesions by using T-Zeng smear। T-Zeng smear में cells होते हैं from the base of the vesicle are stained with जिम्सा स्टेन। प्रेजेंस ऑफ मल्टीन्यूक्लियर जायंट सेल सजेस्ट करती है herpes का इन्फेक्शन। अगर herpes इंसेफेलाइटिस सस्पेक्टेड है तो रैपिड डायग्नोसिस होती है मेड की जाती है बाय डिटेक्टिंग द herpes simplex वायरस DNA इन द स्पाइनल फ्लूइड बाय यूजिंग अ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR assay। PCR assay मोर सेंसिटिव है देन द वायरल कल्चर। डायग्नोसिस नियोनेटल herpes इन्फेक्शन की टिपिकली इन्वॉल्व करती है यूज़ ऑफ वायरल कल्चर या PCR assay, इसमें हम दोनों कर सकते हैं। दूसरी होता है सीरोलॉजिक टेस्ट, जैसे न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट भी किया जा सकता है इन द डायग्नोसिस ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन क्योंकि सिग्निफिकेंट राइज इन द एंटीबॉडी टाइटर रेडिली ऑब्जर्व होगा। हाउएवर दे आर ऑफ नो यूज इन द डायग्नोसिस ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शन क्योंकि मैनी एडल्ट ऑलरेडी हैव सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज एंड रिकरेंस रेयरली कॉज राइज इन द एंटीबॉडी टाइटर। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट। एसाइक्लोविर ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है फॉर द इंसेफेलाइटिस और सिस्टेमिक डिजीज जो होती है बाय herpes simplex वायरस 1 से।
ये आल्सो यूज़फुल होता है इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्राइमरी भी और रिकरेंट जेनाइटल हर्पीज़ में भी। ये शॉर्टन कर देता है असल में ड्यूरेशन ऑफ लेजन्स का और रिड्यूस करता है एक्सटेंट ऑफ शेडिंग ऑफ द वायरस, लेकिन ये क्योर नहीं करता लेटेंट स्टेट को। एसाइक्लोविर यूज़ होती है टू ट्रीट द नियोनेटल इन्फेक्शन जो कि हर्पीस टाइप 2 से होता है। म्यूटेंट्स हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 के रेजिस्टेंट जो होते हैं एसाइक्लोविर को, वो भी आइसोलेट होते हैं फ्रॉम द पेशेंट, और उन केसेस में फोस्कारनेट यूज़ की जाती है। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 जो आई इन्फेक्शन होता है, अदर न्यूक्लियोसाइड एनालॉग जैसे ट्राइफ्लोरिडीन विरोप्टिक यूज़ होता है टॉपिकली। ओरल एसाइक्लोविर यूज़ होता है हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 केराटाइटिस के लिए। पेंसिक्लोविर जो डेरिवेटिव है एसाइक्लोविर का, या डोकोसानोल यूज़ होता है टू ट्रीट रिकरेंस ऑफ द ओरोलेबियल हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 इन्फेक्शन इन इम्यूनोसप्रेसेंट एडल्ट्स में। वेलासाइक्लोविर या फेमिसाइक्लोविर भी यूज़ होते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ द जेनाइटल हर्पीज एंड इन द सप्रेशन ऑफ द रिकरेंसेस। नोट करें कि नो ड्रग ट्रीटमेंट प्राइमरी इन्फेक्शन में प्रिवेंट करती है रिकरेंस को। ड्रग हैव नो इफेक्ट ऑन द लेटेंट स्टेट में। लेटेंट स्टेट में ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन प्रोफाइलेटिक लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन एसाइक्लोविर की, वेलासाइक्लोविर की या फेमसिक्लोविर की सप्रेस कर देती है क्लिनिकल रिकरेंसेस। लास्ट में है प्रिवेंशन। वेलासाइक्लोविर और फेमसिक्लोविर यूज़ होती हैं इन द सप्रेशन ऑफ द रिकरेंट लेजन्स, स्पेशली उनमें जिनमें फ्रीक्वेंट रिकरेंस होती हैं बाय टाइप 2 हर्पीस वायरस। सप्रेसिव कीमोप्रोफाइलेक्सिस आल्सो रिड्यूस करती हैं शेडिंग ऑफ द वायरस एंड एज ए रिजल्ट ट्रांसमिशन टू अदर्स। प्रिवेंशन ऑल्सो इन्वॉल्व करती है कि हम कॉन्टैक्ट अवॉइड करें विद वेजिकुलर लीजन या अल्सर से। सीजरियन सेक्शन भी रिकमेंड होता है फॉर द वुमेन जो एट टर्म है और जेनाइटल लीजन है या पॉजिटिव वायरल कल्चर है इसका। सर्कमसिशन रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बाय टाइप 2 हर्पीस वायरस, और अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है अगेंस्ट हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 या 2।